अभी समय है कि हम अपनी आंखों को खोलकर बैठेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, अपने सारे ध्यान को, अपने सारे विवेक को परमेश्वर की ओर लगा के रखना है, ताकि आपको परमेश्वर का वचन समझ में आ पाए। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो हम वचन सीखने जा रहे हैं, वो वचन सीखने से पहले हम एक अपने आप से सवाल करेंगे कि हमें क्या चाहिए, हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए। कोई बता सकता है कि हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन, और कोई कुछ और कुछ है जो चाहिए इसके अलावा? पवित्र जीवन, आत्मिक जीवन, हाँ, ये हमें वचन से सीखने को मिलता है कि कैसे हमने इन तरीकों में आना है। और कोई भी भाई बहन कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहे या कुछ भी बताना चाहे? आत्मिक वरदान, हालेलुया। ये सब चीजें पाने से पहले हमें एक चीज की जरूरत है, एक व्यक्ति की जरूरत है, वो है यीशु। हालेलुया, बोलो, मुझे सिर्फ यीशु की जरूरत है। और जब यीशु आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा। हालेलुया, जब यीशु आएगा तो क्या होगा? सब कुछ आ जाएगा। आइए मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसका 16 से 30 वचन को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसके 16 से 30 वचनों को हम बड़े ध्यान से इन वचनों को पढ़ेंगे। पढ़िए। फिर वह नासरत में आया, जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के लिए वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सब ने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उसे अचंभित हुए, और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे, हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलीहा के दिनों में सब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा। तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं, यह एलीहा उनमें से कि किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। और अलीशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, वह सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। यह बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए, और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच में से निकल कर चला गया। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ये जो आज का वचन है, ये यीशु के शुरुआती दिनों का वचन है। अब इस वचन को सुनने से पहले आप सभी अपने दिमाग में एक चित्र बनाइए, एक पूरी इमेज को क्रिएट करिए कि कैसे उस समय क्या हुआ होगा। इस बात को समझिए। अगर आप इसके पीछे पढ़ेंगे तो इससे पहले क्या हुआ है, यीशु की परीक्षा हुई है, शैतान ने परीक्षा ली है। परीक्षा लेने से पहले यीशु क्या कर रहा था? उपवास प्रार्थना में था। किसमें था? उपवास प्रार्थना में था, यानी वो परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर चुका था। उसके बाद परीक्षा हुई, और परीक्षा को पार करने के बाद, यानी शैतान को भी हराने के बाद, वो आगे बढ़ता है और फिर वो उपदेश देने जाता है। 14वां वचन को हम पढ़ेंगे। इसी का लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ। क्या लिखा है? ऊंचा पढ़िए, क्या लिखा है? यानी
इससे पहले उसने क्या किया? उपवास प्रार्थना किया। और उसके बाद क्या हुआ? परीक्षा हुई, उसे पार किया। फिर क्या हुआ? आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आप आत्मा की सामर्थ्य से भरें तो सबसे पहला काम क्या है? उपवास प्रार्थना। हालेलुया। क्या काम है? उपवास प्रार्थना। यहां पे उपवास प्रार्थना का रिजल्ट क्या आया है? यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। वह उनके आराधनालयों में, यानी गलील के बाकी आराधनालय, जिसको इंग्लिश में सिनागोग भी कहते हैं, वहां पे प्रचार करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। यानी अभी हम बड़े ही खास बातों को देखने जा रहे हैं। यानी सब उसकी तारीफ करते, वाह क्या बात है, परमेश्वर के वचन को सुनाने वाला कोई व्यक्ति आया है। और 16वें वचन में लिखिए, फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था। हालेलुया। मतलब क्या है? अभी तक वो दूसरे शहरों में प्रचार कर रहा था जहां पे वो पला बड़ा नहीं था, लेकिन अब वो कहां पे आ गया है? ऊंचा बोलिए, कहां पे आ गया है? नासरत में, जहां पे उसका पालन पोषण हुआ है, यानी जहां पे वो खेला, जहां पे वो शारीरिक रूप में बड़ा हुआ है। हमारे सामने जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो हम उसे अपना मानते, तो आम बात है। पंजाबी में कहावत है, कारदा जोगी जोगड़ा ते बारदा जोगी सिद्ध। इस बात को समझिए, इन लोगों के लिए भी ऐसा ही था। यानी अभी इस वचन को बड़ा ध्यान में रखेंगे। फिर से देखिए, लिखा है, फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यानी वो लगातार आराधनालय में जाने वाला व्यक्ति था। यीशु से हम सबसे पहला लेसन सीखने को मिलता है कि आराधनालय में लगातार प्रार्थना में जाने वाला, लगातार परमेश्वर के भवन में जाने वाला, हमने भी ऐसे बनना है। आइए अब देखते हैं कि जैसे कि वो लगातार प्रार्थना में, आराधनालय में जाने वाला व्यक्ति था, तो उसे अब वचन पढ़ना था। उस रीति के अनुसार जब भी वचन पढ़ा जाता था तो खड़े होकर पढ़ा जाता था। समझ में आ रहा है कि जब भी कोई वचन पढ़ता था तो वह खड़ा होकर पढ़ता था। और आगे लिखा है, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई। यहां पे पुस्तक लिखा हुआ है, लेकिन उस समय पुस्तक नहीं थी। उस समय ऐसे स्क्रोल होते थे, ऐसे गोल गोल होते थे। कई फिल्मों में आपने देखा होगा, जैसे राजा महाराजा के टाइम में। तो उसने ऐसे खोला, फिर पढ़ना शुरू किया। फिर से देखिए क्या लिखा है, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था। यह जो अब आगे वाला वचन है, यह यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 61 अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन है। यशाया उसका 61 अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन है। अब देखिए, यहां पर यीशु मसीह उस वचन में से पढ़ रहा है। सुनिए क्या लिखा है। लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। ये कौन पढ़ रहा है? प्रभु यीशु मसीह। और ये भविष्यवाणी कहां पे लिखी हुई है? यशाया 61। यानी ये बाइबल में बड़ा ही सुंदर दृश्य है कि जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई है वो सामने खड़ा होकर पढ़ रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यानी यशाया के अंदर यीशु के बारे में बताया गया था कि एक व्यक्ति होगा जिस पे परमेश्वर का आत्मा होगा, और वही अब सामने खड़ा होकर पढ़ रहा है। क्या लिखा है? प्रभु का आत्मा, बोलिए प्रभु का आत्मा, सब बोलिए प्रभु का आत्मा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। इस वाक्य में ये जो लिखा हुआ है प्रभु का आत्मा, सब ध्यान से देखिए। यहां पे 3 चीजें हैं, प्रभु, आत्मा और मुझ पर। प्रभु, आत्मा और ये मुझ पर कौन है? यीशु मसीह। यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा इस एक लाइन के अंदर है। ध्यान से पढ़िए, लिखा क्या है? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यानी प्रभु यीशु, बहुत सारे जो लोग बहुत ही पढ़े लिखे वो बोल रहे हैं कि बाइबल में कहीं भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बारे में नहीं लिखा है, ये है वो है। लेकिन वचन को ध्यान से पढ़ने पे आपको मिलेगा। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, तब भी क्या हुआ था?
तब पवित्र आत्मा उतरा था और आकाशवाणी कहां से हुई थी? यह है मेरा आवाज पिता की थी, पवित्र आत्मा उतरा था और पुत्र कहां था? बपतिस्मा ले रहा था। यानी इस बात को समझना है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा यानी वो त्रिएक परमेश्वर वो हमारे लिए है। हालेलुया। यहां पे पढ़िए, लिखा है प्रभु का आत्मा मुझ पर है। फिर आगे लिखा है इसलिए कि उसने यानी परमेश्वर ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, हालेलुया, क्या सुनाने के लिए? यीशु मसीह तो खुद सुसमाचार है, उसे कैसे चुन सकता है? वो तो सुसमाचार हमने सुनाना है, यहां पे यीशु मसीह कैसे सुना सकता है? सुनिए ध्यान से, यानी पहले उसने अपने आप को रखा कि मुझे इस काम के लिए चुना गया है, मुझे परमेश्वर के बारे में बताने के लिए चुना गया है। हम जिस यीशु को मानते हैं उसकी भी पहली ड्यूटी यह थी कि वो भी सुसमाचार सुनाए, यानी परमेश्वर के बारे में बताए। हमारी भी पहली ड्यूटी क्या है? कि हम परमेश्वर के बारे में बताएं। लिखा है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। और आगे लिखा है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। यानी यहां पे अगर शारीरिक हीलिंग भी चाहिए तो उसके लिए भी सुसमाचार है। हालेलुया। इस बात को समझना है कि वचन ही आपको हर तरह की चंगाई दे सकता है। फिर से देखिए, लिखा है बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार। यानी ये जो आप सुसमाचार पढ़ रहे हैं इसमें सामर्थ है। एक बात ध्यान से सुनिए, ऊपर लिखा है कि ये काम करने के लिए कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। अभिषेक दो प्रकार का होता है, यानी अनॉइंट किया गया है, उसका मतलब दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार ये, किसी व्यक्ति को, भाई या बहन को किसी खास काम के लिए चुना गया। समझ में आ रहा है? किसी खास व्यक्ति को किसी खास काम के लिए चुना गया है। जैसे पुराने समय राजा महाराजा होते थे, उन्हें मसा किया जाता था कि तो इस प्रजा का ख्याल रखेगा। और दूसरा होता है, एक को मसा किया जाता है किसी खास काम के लिए, लेकिन उसके साथ साथ उसको पवित्र आत्मा की सामर्थ भी दी जाती है। हालेलुया। यहां पे जो यीशु के बारे में वो दूसरा प्रकार है, उसे एक मसीहा के रूप में चुना जरूर गया था, लेकिन उसके साथ साथ वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ था। हालेलुया। कितनों को वचन समझ आ रहा है? इस बात को देखिए, यहां पे ये जो कह रहा है यीशु मसीह की प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने कंगालों को सुसमाचार, यानी हर वो व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने के लिए हमें भी चुना है जिन्हें हम जानते हैं कि इसका कोई हल नहीं है। अगर हम पीछे हट रहे हैं सुसमाचार सुनाने के लिए तो हम इस वचन को पूरा नहीं कर पा रहे। जैसे यीशु को चुना है वैसे हमें भी चुना है। क्योंकि आप जरा देखिए, उन लोगों का कितना दुर्भाग्य था कि यीशु उनके सामने खड़ा था, उनके सामने खड़ा होकर ये सब पढ़ रहा था, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं है। लेकिन वचन में लिखा है धन्य है वे जिन्होंने सुन के विश्वास किया। हालेलुया। यानी वो देख के नहीं विश्वास कर पाए, हमने सुन के विश्वास किया। हालेलुया। और हमने सुन के विश्वास किया तो हमारा जीवन बदल गया। हालेलुया। और आगे लिखा है और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। यहां पे हमारे प्रसन्न रहने का नहीं है, किसके प्रसन्न रहने का है? प्रभु। प्रभु कैसे प्रसन्न होता है? जब हम उसकी इच्छा को, यानी जब हम उसके द्वारा उद्धार को पा लेते हैं। हालेलुया। यानी इसका मतलब यह है, कौन सा साल? वो साल जिस साल आपने उद्धार पा लिया है, वो साल जिस साल में आपका परिवार का जीवन बदल गया है, उसका प्रचार कर रहा है। मतलब क्या? फिर से पढ़िए, प्रभु के प्रसन्न रहने का। एक बात हमेशा हम कलीसिया में सुनते हैं कि आप कोई भी नई गाड़ी, प्लॉट कुछ भी ले लो, स्वर्ग में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस दिन आप एक नई आत्मा बचाते हो या खुद परमेश्वर में हो के बपतिस्मा लेते हो, तो वचन के अनुसार स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती हैं। यहां पे वही होता है प्रभु का प्रसन्न होना। यानी जब आप
किसी व्यक्ति को परमेश्वर में लेकर आते हो और वो बपतिस्मा लेके परमेश्वर में चलता है तो उस वर्ष परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। क्या लिखा है? क्या लिखा है? पुस्तक दे दी और क्या हो गया? बैठ गया। अभी इससे पहले उसने सिर्फ पढ़ा है, यानी ये यशाया का स्क्रॉल खोला, उसमें से पढ़ा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, और पढ़ने के बाद ऐसे एक सेवक को पकड़ा दिया और बैठ गया। उस समय क्या होता था, वचन को खड़े होकर पढ़ा जाता था, लेकिन उसको एक्सप्लेन बैठकर किया जाता था। समझ में आ रहा है? यानी जब वचन पढ़ा जाता था तो खड़ा होना होता था, और जब प्रचार उसको एक्सप्लेन करना होता था कि इसका मतलब क्या है, तो बैठ के करना होता था। इसलिए वो बैठ गया और आराधनालय की सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। किस पर लगी थी? प्रभु यीशु पर लगी थी, क्योंकि वो प्रभु यीशु को जानते थे, क्योंकि प्रभु यीशु को उन्होंने छोटे से बड़ा होते देखा। यानी आप इमेजिन करिए कि यहां से कोई व्यक्ति जो पूर्ण रूप से सेवकाई में नहीं है, जो वचन की सेवा नहीं करता, अचानक से यहाँ पे आके खड़ा होके प्रचार करे, और आप अचानक से बड़े ध्यान से सुनोगे ये क्या कहेगा, ये कैसे प्रचार करेगा, ये क्या कहेगा। वैसे ही यीशु के साथ था। ये अपने शहर में आके प्रचार कर रहा था, अपने लोगों के बीच में। अब यहां पे आगे क्या हुआ देखिए, तब उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। हालेलुया। यानी ये जो लिखा हुआ है वो तुम्हारे सामने जीता जागता खड़ा हुआ है। हालेलुया। ये कितनी ही एक आशीष वाली बात थी उनके लिए, जो वो समझ नहीं पाए। लेकिन आज हमें समझने की जरूरत है कि जो कुछ इसमें लिखा है वो हमारे जीवन में पूरा हुआ है। जो लेख उनके जीवन में पूरा हुआ था वो हमारे जीवन में पूरा होगा। और एक और बात बताना चाहता हूं, अगर आप इस वचन को पढ़ें ध्यान से, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ, ये यीशु ने शब्द कहे थे। ये बाइबल का सबसे छोटा प्रचार है। कितना प्रचार है? सबसे छोटा प्रचार। पूरी एक आयत को पढ़ा और उसके बाद बोला, ये जो आयत तुम लोगों ने पढ़ी है वो तुम्हारे सामने खड़ी है। हालेलुया। इस बात को समझिए। आप जरा उसको जरा दिमाग में इमेजिन करके देखिए, क्या माहौल होगा उस समय, कि इतने सालों से जो आप वचन पढ़ रहे हो। अच्छा, इसके पहले भी कई लोगों ने पढ़ा होगा यशाया के बारे में। याजक लोग पढ़ते होंगे कि मेरा आत्मा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। लेकिन आज एक ऐसा लड़का खड़ा हो गया जो उनके ही इलाके का, वो अचानक से खड़ा होकर बोलने लगा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। और हालांकि वो सच बात थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया। आगे क्या लिखा है, सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? यानी यूसुफ क्या काम करता था? बढ़ई का काम करता था, ठीक है, लकड़ी का काम करता था। उनकी नजर में वो अभी भी एक लकड़हारे के रूप में है। उनकी नजर में मसीहा नहीं है। हालांकि उन्होंने मसीहा के बारे में सुना था कि कोई मसीहा आएगा, लेकिन जब मसीहा बीच में आके खड़ा हो गया तो उन्हें पता ही नहीं चला। उन्होंने फिर विश्वास नहीं किया। वो फिर शरीर की दशा में हो गए, शारीरिक रिश्तों की ओर ध्यान देने लगे। क्या यूसुफ का बेटा ही है? यानी ऑटोमेटिकली वो उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर उसने कहा है, उसने उनसे कहा, यीशु ने कहा, तुम मुझ पर यह कहावत पक्का कहोगे, हे वैद्य अपने आप को अच्छा कर। क्या लिखा है? अपने आप को सही कर। मतलब कौन सी बातें बोलने लग गया है? मसीहा कैसे बोल दिया अपने आप को? और आगे लिखा है, जो हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है उसे यहां अपने देश में भी कर। यानी कफरनहूम में एक चंगाई हुई थी। यूहन्ना के अगर आप सुसमाचार पढ़ो तो वहां पे दर्ज है ये बात। एक चंगाई हुई थी, एक कर्मचारी का, एक नौकर था, एक कर्मचारी था, उसको चंगा किया गया था। लोगों ने इस बात को सुना था। लोग कह रहे थे, जो तो दूसरे शहरों में जाके कर रहा है अपने शहर में भी कर। लेकिन आगे हम वचन पढ़ते हैं, एलिया और अलीशा के बारे में देखते हैं कि फिर वो यीशु मसीह क्या कहता है। और यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। हालेलुया। इसका मतलब क्या था?
यानी यीशु मसीह जब, अगर आप 14-15वें वचन में देखें, वह उनके आराधनालयों में, दूसरों के आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। यानी जब दूसरे के चर्च में गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब अपने लोगों के चर्च में, अपने लोगों की कलीसिया में आके प्रचार कर रहा है तो कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? छोटे से उसको देखते आ रहे हैं, उसकी हर अच्छी चीज को, शारीरिक डील डोल को देखा तो मतलब उसका इतना इफेक्ट नहीं किया। लोगों को भी यही इशू था। और आगे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहां तक कि सारे देश में अकाल पड़ा, तो इजराइल में बहुत सी विधवा थी, लेकिन पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास भेजा गया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि यीशु ने अपने लोगों के बीच में काम नहीं करना चाहता था, या कोई भविष्यवक्ता अपने लोगों के बीच में काम कर ही नहीं सकता? इसके पीछे बहुत ही एक गहरी सोच है। मान लो अब देखो, यीशु अभी बड़ा हो गया है, उन्होंने उसके बारे में सुन भी लिया है कि यीशु चंगाई कर सकता है। जब एक कुनबे में से, एक खानदान या एक गांव में से एक व्यक्ति जब किसी बड़े लेवल पे होता है तो सभी रिश्ता बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? रिश्ते के पीछे एक लालच होता है। क्या होता है? प्यार नहीं होता, एक लालच होता है। यहां पे यीशु को पता था कि इन्होंने परमेश्वर के बारे में सुना हुआ है, लेकिन अब ये पक्का कहेंगे कि चंगाई यहां भी कर। हालेलुया। उन्हें यीशु से कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ चंगाइयों से मतलब था। अगर आज हम ऐसे हैं, चंगाइयों वाले नहीं बनना, हमें यीशु वाले बनना। हालेलुया। बोलो, मैं यीशु वाला हूं, मैं यीशु वाला हूं। यहां पे भी यही इसीलिए हुआ कि एलिया के, जब एलिया का काल पड़ा था और भी बहुत सारी विधवाएं थी, लेकिन सारफत नगर की विधवा के पास उसे भेजा गया। और आगे हम जब देखते हैं अलीशा के बारे में, वहां पे बहुत सारे कौड़ी थे, वो भी नहीं चंगे हुए, लेकिन सिर्फ एक कौड़ी चंगा हुआ था, नामान, जो सीरिया में रहने वाला था। यहां पे चंगाई बड़ा मुद्दा नहीं है, यहां पे जो बड़ा मुद्दा यह है कि हम क्या चाहते हैं। हम यीशु को चाहते हैं या फिर यीशु के द्वारा दी गई चंगाइयों को ही चाहते हैं। पिछले 3-4 महीनों में बहुत सारे लोग चंगाइयां प्राप्त करके आए लेकिन चले गए, वो यीशु को लेकर नहीं गए। मेरा विश्वास है आज यहां पे जितने बैठे हैं वो यीशु को लेकर जाएंगे। हालेलुया। वो यीशु जिसके ऊपर प्रभु का आत्मा है। और जब वो यीशु हमारे बीच में, ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर में हम होते हैं, जब परमेश्वर हमसे कोई ज्यादा दूर नहीं है, परमेश्वर हमारे अंदर है। इस बात को समझिए, ये देह उसका मंदिर है, इस मंदिर का ख्याल रखना हमारा काम है। और आगे लिखा 28वें वचन में, ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए। हालेलुया। समझिए इस बात को, यानी आप लोगों को चंगाई, आप लोगों को ज्ञानवान बातें, इधर उधर की कहावतें कूहते कहानियां सुनाओ, चलेगा, लेकिन जब आप यीशु का नाम लोगे, इनकी तरह वो भी क्रोध में भरेंगे। इस बात को समझिए। यहां पे यीशु को ऊपर क्रोध किया गया और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला। यहीं पे उसका विरोध शुरू हो गया है। और आगे लिखा है, और जिस पहाड़ पर नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां नीचे से गिरा दे, परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। हालेलुया। यानी अभी सेवकाई शुरू हुई थी और सेवकाई का विरोध भी शुरू हुआ, लेकिन परमेश्वर ने बचाया, परमेश्वर ने उसे वहां से निकाला। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए, यीशु की तरह किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हालेलुया। यहां पे यीशु ने किसी भी बात से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। सच्चा सुसमाचार सुनाने के लिए हिम्मत चाहिए। हालेलुया। यहां पे यीशु में थी। चाहे कोई ग्रहण करे चाहे ना करे, तो भी यीशु मसीह के बारे में जरूर बताएं। किसी व्यक्ति के द्वारा ग्रहण करना पवित्र आत्मा का काम है। कभी भी सुसमाचार के साथ समझौता ना करें। सुसमाचार के द्वारा सब कुछ हो सकता है, और केवल यीशु मसीह को देखकर अपना जीवन व्यतीत करें। हालेलुया। इस बात को समझिए। यहां पे
जो ये जो सुसमाचार के बारे में बात हो रही है, यीशु मसीह ने बोला कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। बाकी की बातें बाद में है, चंगाइयां बाद में है, वो शोर है, लेकिन उससे पहले सुसमाचार वाला बनना है। हमें रोटी खिलाने वाले बाद में, लेकिन सामने वाले को रोटी कमाने वाला बनाना है। हालेलुया। यानी अगर आप एक बार रोटी दे दोगे, वो दूसरी बार फिर उम्मीद करेगा, तीसरी बार फिर उम्मीद करेगा। नहीं, एक बार दे दो, चलो अगर जरूरत है, लेकिन दूसरी बार उसे कमाने वाला बनाओ। हालेलुया। ताकि वो अपनी खुद खाए। हालेलुया। हम कलीसिया में यही उम्मीद करते हैं कि सेल्फ फीडर, मतलब खुद खाने वाले बनो। अगर आप देखिए, एक बच्चा जब छोटा होता है उसके मुंह में डालते हुए अच्छा भी लगता है, लेकिन अगर वही बच्चा बड़ा हो जाए फिर भी डालते हैं तो अच्छा लगता है? नहीं लगता है। खुद को खिलाने वाले बनो। जितना हो सके अपने मुंह में खुद डाले इस वचन को। जब हम पौलुस के बारे में पढ़ते, आइए एक दो वचन देखेंगे पौलुस के बारे में। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 17वां वचन मैं पढ़ूंगा आपके सामने। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 17वां वचन। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। हालेलुया। और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। हालेलुया। पौलुस एक जगह लिखता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में है। सामर्थ, पौलुस हमेशा सामर्थ के बारे में क्यों बात करता है? क्योंकि उसने यीशु के जीवन के बारे में बड़ी गहराई से देखा कि सामर्थ के बिना कोई बात नहीं। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 17वां वचन। यानी सामर्थ के लिए ऊपर बहुत जोर देता है। हमें भी इस बात को ध्यान देना, किसकी सामर्थ? सुसमाचार की सामर्थ। वो कौन सी सुसमाचार है? वो यीशु मसीह का है। हालेलुया। कितनों को आज का वचन समझ में आया? यानी सबसे पहले हमने क्या बनना है? सुसमाचार सुनाने वाले बनना है। यानी वो सुसमाचार जिसके अंदर जीवन है, वो सुसमाचार जो हमें सीधा करता है, वो सुसमाचार जो हमें दूसरों को छुड़ाने के लिए हिम्मत देता है, वो सुसमाचार जो हमें भरता है। उस पे हमने मनन करना है, जिसको आपको तैयार करने वाला है, वो आपको भरने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरेंगे और जब वो वचन प्रार्थना में बाहर आएगा और उस जब पौधे को आप प्रार्थना में लगाएंगे तो वो फल लेके आएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का आत्मा, सब बोलिए प्रभु का आत्मा, बोलिए प्रभु का आत्मा। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों